सो एसएससी ने फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लिए लिंक डाल दिया है जो कि 8 मार्च से चालू होगा। नोटिफिकेशन डाल दिया है जो कि 8 मार्च से चालू होने वाला है। और मैं ना बहुत बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस में आप थोड़ा गाइडेंस कर दीजिए। तो टोटल अगर आप देखोगे ना, वैकेंसी जो आई है, टोटल 58 पोस्ट की वैकेंसी आई है। ठीक है। कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये कहना अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आपने रिसर्च किया है तो आपको शायद कुछ एक डिपार्टमेंट का पता चल जाए, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वैकेंसी रिलीज नहीं करती है। तो आप उनके बारे में कह नहीं सकते हो कि कहाँ पे उनकी वैकेंसी आई है। मैं जब फॉर्म भरता था, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरता था, तो मैं हमेशा ध्यान रखता था कि मुझे क्या चाहिए। तो आपको ना सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होगा कि आपको किस चीज की नीड है। क्या आपको अच्छी जॉब की नीड है, या आप ऑलरेडी जॉब में हो और आपको बस एक ऐसा पोस्ट चाहिए जो आपके घर के नजदीक हो। अब जब आप घर के नजदीक की बात करते हो तो वो गैम्बलिंग हो जाता है। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा गैम्बलिंग होता है। जो नए बच्चे होंगे जो 20-22 साल के हैं, मैं आपको बोलूंगा आप होम टाउन से ज्यादा ना उनको चुनो जो अच्छी पोस्ट है। यू नेवर नो, आपके इतने अच्छे मार्क्स है आपके घर पे ही मिल जाए। क्योंकि मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो 20-20 साल के होते हैं और वो टैक्स असिस्टेंट ले लेते हैं, इवन दो उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, और फिर वो आगे सीजीएल दे भी नहीं पाते हैं। तो पहली चीज तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप 20-22 साल के हो तो हमेशा ना पोस्ट को प्रेफरेंस दो। और अगर आपको सेफ खेलना है तो दिल्ली बेस्ड जॉब को टॉप पे रखना। ध्यान रखना, दिल्ली हर एक व्यक्ति के लिए बेस्ट, सेकंड बेस्ट कह सकते हो। अगर फर्स्ट उनका होम टाउन है तो सेकंड बेस्ट दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है, वहां से हर जगह का अप डाउन बहुत आसान है। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है ना दिल्ली का, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है जब आप कंपेयर करते हो अदर सिटीज से। लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तो आपको दिल्ली थोड़ा चीपर लगेगा। हल्का है वहां पे, प्राइसिंग वगैरह जो है वहां पे थोड़ी कम रहती है। और प्लस सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अगर मान लो आपको ऑफिस से थोड़ा सेविंग करना है तो आप ऑफिस से दूर ले सकते हो। अब दिल्ली बेस्ड जॉब कौन कौन सी है जो मिनिस्ट्रियल जॉब है, जैसे मैं दिखाता हूँ। अगर आप पोस्ट कोड देखो, मैं वन बाय वन इन सब पे बात करता हूँ। सबसे पहले पोस्ट कोड जो B01 है ना, वो इंस्पेक्टर है एग्जामिनर में। एग्जामिनर में ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो पोस्टिंग होगी ना, वो पोर्ट एरियाज में होंगी। ध्यान रखना, जहां पे भी समुंदर है, जो सी वाले एरिया है ना, लाइक गोवा हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, केरल हो गया, बेंगलुरु सॉरी नहीं, बेंगलुरु नहीं, केरल में हो सकता है। ठीक है, देन चेन्नई में हो सकता है। बाकी गोवा में बहुत कम वैकेंसी होती है। तो जब आप इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर जाओगे तो इस चीज का ध्यान रखना है। देन प्रिवेंटिव ऑफिसर है। प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी सेम है, पोर्ट में भी हो सकता है या एयरपोर्ट में भी हो सकता है। बट इनमें ना मैक्सिमम जॉब जो होती है वो साउथ की तरफ होती है, ध्यान रखना इस चीज का। अब उसके बाद है एएसओ। एएसओ इन ईपीएफओ हो गया, या जितने भी एएसओ है वो 99% केस में वो दिल्ली बेस्ड जॉब है। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली बेस्ड जॉब है तो वो आप इसे टॉप पे रख ही सकते हो। देन है सेंट्रल एक्साइज। और सेंट्रल एक्साइज की अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है तो थोड़ा सा ना रिस्क लेकर आप एक्साइज को टॉप पे डाल सकते हो, आपको घर वर मिल जाएगा अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। अब कितने मार्क्स पे क्या, क्योंकि एसएससी मार्क्स रिलीज नहीं करती तो आप कह नहीं सकते हो। बाकी एक्साइज की भी मैक्सिमम वैकेंसी साउथ में ही रहती है। पे लेवल 7 की जॉब है। देन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ईडी में, ध्यान रखना इसमें दिल्ली मिलना मुश्किल है, बच्चे भर देते हैं। ईडी की जो वैकेंसी है वो हर साल लिमिटेड आती है। इस बार भी वैसे एक ही है। जनरल के लिए टोटल 18 है। ओके, टोटल 18 है तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कम वैकेंसी है तो इस पे बहुत ज्यादा, मतलब आप डिपेंड मत रहना। डाल सकते हो लेकिन कम चांस है मिले आपको। एएसओ अगेन वही है। फिर ध्यान रखना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। एक है सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ये ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है। नार्कोटिक्स, हाँ, नार्कोटिक्स तो वही है। ठीक है, ड्रग्स वगैरह से यानी मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है। अच्छी जॉब है, आप इसे टॉप पे डाल सकते हो। थोड़ा सा अंडररेटेड जॉब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अच्छी जॉब है, बहुत प्यारी जॉब है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है।
देन एमईए की जॉब अच्छी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जा सकते हो, इनकी वैकेंसी इनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। देन सीबीआई, जो बच्चे सीबीआई में भरते हैं, देखो सीबीआई की मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ध्यान रखना ये ट्रांसफरेबल है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, हैक्टिक जॉब है, वीक में 6 दिन का जॉब है। तो मेक श्योर आप भरने से पहले इस चीज का ध्यान रखना कि ये 6 दिन का जॉब है, 5 दिन का नहीं है। इसीलिए आपको 1 महीने की सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है। देन इनकम टैक्स है, आई गेस आपको पता ही होगा। इनकम टैक्स 412 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हो। ये सारे 4600 ग्रेड पे है। अगर मान लो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, से आपके नंबर आ रहे हैं से 450, 500, 450 बोला, सॉरी, 80%, 90%, लाइक 390 में से अगर आप 350 के आसपास ला रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जॉब भी ले लोगे और आपको आपके अकॉर्डिंग लोकेशन भी मिल जाएगी। बट दिक्कत वहां आएगा जो 310, 320 वाले हैं। ठीक है, वहां पे आप बस जॉब सिक्योर करना, लोकेशन के बारे में मत सोचो इतना। आप अगर फिर भी किसी को चाहिए कि मुझे मेरा घर के नजदीक मिले, तो ध्यान रखना टैक्स असिस्टेंट वगैरह को टॉप पे रख दो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। यानी जितने लोअर पोस्ट पे आप रखोगे, आपको घर पे वो जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। मेहनत किस चीज में, पढ़ाई में नहीं, सारे जॉब के बारे में रिसर्च करो, देखो कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी आ सकती है। आपको क्या चाहिए, एक नोटबुक पे इसको राइट डाउन करो। बाकी कल मैं प्लान करता हूँ लाइव का, यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगा, जिसमें आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है ना, आप पूछ सकते हो। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है आप नीचे पूछते रहना, कल जब मैं लाइव आऊंगा तो वो क्वेश्चन भी ले लूंगा। आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड डाउट है, तो कमेंट में छोड़ दो, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा।